अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कल के लिए मैं आपको 4 स्टॉक जो है ना रिकमेंड करूँगा, जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो है, ये ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह कल इसमें फ़ायदा ही होगा मंडे वाले दिन। अच्छा, ये सबसे पहले टीआरजी है। टीआरजी बड़े अच्छे वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं और बड़ा अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। अब तो हर बंदा टीआरजी की बात कर रहा है, मार्केट में इसके बारे में बातें हो रही हैं और टारगेट बड़े लंबे चौड़े इसके बताए जा रहे हैं। 300 प्लस के इसके टारगेट बताए जा रहे हैं। तो लेकिन हम इतने बुलिश नहीं होते इस पे। हम इसे जो है ना एक तरतीब के साथ चलेंगे। जो इसके टेक्निकल चार्ट्स पे जिस तरह ही हमें सिग्नल देगा, हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो इसे टेक्निकल चार्ट्स पे हम देखेंगे पहले। उससे पहले मैं आपको वीडियो रिकमेंड करूंगा जो मैंने पहले ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो मैंने ना वीडियो बनाई थी। तो उस वक्त इसका मार्केट में इतना नाम नहीं था, लेकिन मैंने फंडामेंटली डिस्कस किया था बड़े डिटेल से कि इस कंपनी में बड़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये आपको एक अच्छी रैली बनाता नजर आएगा। और वैसा ही हुआ। मार्केट जब चले पिछले दिनों में प्रेशर में थी, तो ये भी प्रेशर में था, लेकिन वहां से बाइंग आई और ये बड़े अच्छे लेवल पे चला गया। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वो लाजमी देखिएगा ये वीडियो, आपको फंडामेंटली ज़रा पता चलेगा और आप इसमें फिर जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। अच्छा, ये टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें ना, तो ये बड़े ज़बरदस्त चैनल में है। ये देखें, कल इसने कोशिश की है चैनल को ब्रेक करने की, लेकिन वो नहीं ब्रेक कर सका। क्लोजिंग एग्जैक्ट इसने चैनल के टॉप पे दी है। तो अब आने वाले दिन आपने अगर फ्रेश बाइंग करनी है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे 74 पे। अगर प्राइस इसकी सस्टेन करती है, जिस तरह हम अगर देखें कि इसमें वॉल्यूम्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, आरएसआई भी बड़े अच्छे लेवल पे यहाँ से आगे क्वेश्चन बन रहा है, तो ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि ये ब्रेकआउट दे जाएगा। लेकिन अगर इसने ब्रेकआउट ना दिया, तो फिर इसका हमने वेट करना है, थोड़ा सा हमें ये नीचे मिले। चैनल के बॉटम में मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन अब जिस तरह इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिस तरह न्यूज़ फ्लो है, हो सकता है ये नीचे हमें ना मिले। लेकिन अगर इसने ब्रेकआउट ना दिया, फिर थोड़ा सा ये प्रेशर लेगा और एटलीस्ट आपको इस लेवल पे चांस देगा। यानी कि आप कह लें 61.95 62 इस लेवल पे ये सपोर्ट लेके निकलेगा, तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपने इस स्टॉक पे नज़र रखनी है। इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल एक नियर टर्म में 100 तक तो ये जाता आराम से नज़र आ रहा है, फिर आगे भी इंशाल्लाह ये जाएगा। तो ये स्टॉक को आपने ट्रेडिंग के लिए इस पे आपने नज़र रखनी है। डिप पे लेना है और ऊपर आपने सेल कर देना। देखिए, पीछे भी डिप पे आया, फिर इसने इधर से जो है ना रिजेक्शन ली और नीचे आया, फिर से अपना टेस्ट किया जो बॉटम है, फिर ये ऊपर गया। तो इस हवाले से कल ब्रेकआउट इसका पॉसिबल है, इसलिए मैंने आपको पहले नंबर ये रिकमेंड किया। आपने ये देखना है, ब्रेकआउट दे जाता है, सस्टेन कर जाता है, वॉल्यूम्स आते हैं, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यही लगा सकते हैं 73 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो 73 का फिर आप सेफ हो जाएंगे। 73.50 का भी लगा लें तो मज़ीद सेफ हो जाएंगे आप। अच्छा जी, उसके बाद एसएसजीसी। अच्छा, एक अब मैंने जो कुछ दोस्त खासकर जो बुजुर्ग थे, वो मेरे व्यूवर्स मुझे कहते थे कि आप शरिया का बताया करें। अब मेरी कोशिश होगी कि हर स्टॉक के साथ जो शरिया होगा मैं शरिया लिखूंगा, जो नई शरिया होगा उसके साथ मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। और मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैं एटलीस्ट जो कोर बिजनेस है ना, मेरा कंसर्न होता है जो कोर बिजनेस है वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। तो नॉन शरिया जो बिजनेसेस हैं, लाइक बैंक्स जो इस्लामिक नहीं है, कन्वेंशनल बैंक्स हैं, उनका मैं कभी भी उन पे नई वीडियो बनाता ना ही आपको रिकमेंड करता हूँ। या जिनका कोर बिजनेस जिस तरह मरी ब्यूरी है, उसका मतलब कि अल्कोहल का काम है, तो वो मैं आपको सीरियस से रिकमेंड नहीं करता। या जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो मैं वो नहीं, उनके बारे में मैं करता ही नहीं हूँ, अपनी वीडियो ही नहीं बनाता। तो जो शरिया जिनका कोर बिजनेस शरिया है, वो मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ कि उनमें से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि कोर बिजनेस शरिया होना चाहिए। ये जो ऊपर नीचे इनकी जो होती रहती है, कभी इंडेक्स में आगे कभी चले गए, तो वो थोड़ा सा मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन जो दोस्त प्योरली शरिया कंप्लाइंस में काम करते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो अपनी ये कंटिन्यू रख सकते हैं प्रैक्टिस। अच्छा जी, एसएचजीसी का मैं आपको बताऊं, ये मैंने ना वीडियो भी, आप ये वीडियो भी देखिएगा, लिंक में मैं आपको भेज देता हूँ। ये टीआरजी की और
इसकी एसएचजीसी की मैंने 3 वीक्स पहले वीडियो बनाई थी, तब मेरे व्यूज चैनल पे इतने नहीं थे आते। अब माशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो उस टाइम इस 125 व्यूज इस पे आए हैं। लेकिन ये देखें कि मैंने जो वीडियो बनाई थी इस पे मैंने बाई कॉल दी थी आपको अराउंड, ये उस दिन मैंने बाई कॉल दी थी 35 के अराउंड इसकी प्राइस थी, और सब कह रहे थे कि ये अब स्टॉक बड़ी अच्छी रैली बना चुका है और ये अब जो है ना इसमें इसने करेक्शन लेनी है बड़ी अच्छी। और मैंने आपको इसका लेवल एग्जैक्ट निकाल के दिया था, ये अराउंड था 48 समथिंग का लेवल था, और एग्जैक्टली इसने वही लेवल से रिजेक्शन ली है। और ये देखें 48-20 के लेवल से ये फिर इसने थोड़ी सी कि उधर से इसने कूल डाउन हुआ है। रिजेक्शन तो नहीं ली, थोड़ा सा इसने यानी कि कंसोलिडेट किया है अपनी प्राइस को, और उसके बाद ये फिर अब नई रैली बनाता आपको नजर आ रहा है। तो जो सुई सदरन है इसकी मैं गाय बगाए बात करता रहता हूँ, सुई सदरन को आपने नहीं छोड़ना। ये इंशाल्लाह जो है ना आपको बड़े अच्छे अनकरीब आपको ये भी 100 तक जाता नजर आएगा। तो अभी ये सपोर्ट भी आपने चैनल की, यहाँ से आप इजीली इसे टारगेट कर सकते हैं, और 52-92 तक आप इसमें एक रैली इंजॉय कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे मिले तो फिर भी आप ले सकते हैं, बड़ा सेफ ये आपको जो है ना एक गेन देगा इंशाल्लाह ताला। आरएसआई इसकी भी बुलिश है, तो आप इसमें भी जो है ना एंट्री ले सकते हैं, ये बड़ा सेफ स्टॉक है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया कि आपने उसका थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, लेकिन इसमें आप बेफिक्र होकर एंट्री बना सकते हैं। आगे जी पीटीसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पीटीसी की जो मैंने कल की वीडियो बनाई है उसमें मैंने फंडामेंटली से डिस्कस किया है इसको, जो टेलीनार के हवाले से इसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इंटरेस्ट रेट कट के जो इसे बेनिफिट हैं वो सारे मैंने उसमें डिस्कस किए हैं बड़ी तफसील से। तो वो आप कल की वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको उसमें काफ़ी नई चीज़ें मिलेंगी और आपकी लर्निंग होगी। टेक्निकल चार्ट्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी ना एक चैनल में, ये एक चैनल बना रहा है, यहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है, तो इधर से आप इसमें अगर वेट कर लें ना, यहाँ आपको 26 के लेवल पे मिले तो बड़ी अच्छी बाइंग है। तो आप इसे 26 के लेवल पे ले सकते हैं, इसमें बड़ी न्यूज़ फ्लो अच्छा है और ये प्रॉपर अप ट्रेंड में है। ये इंशाल्लाह आपको ये भी आने वाले वक्तों में आपको एक अच्छा गेन देगा, जिनमें मैं आपको ये जो कॉल दे रहा हूँ ना, ये छोटे गेन नहीं है, इनमें बड़े गेन है। ये सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, और जो ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं उन्हें मैं एक जो सॉफ्ट इनका एक टारगेट बन रहा है जो इंशाल्लाह वो लाजमी करेंगे, तो वो मैं उनको दे रहा हूँ, जिसमें वो एक अच्छी ट्रेड लेके फिर दोबारा अगर उन्हें मिले डिप में तो उसमें, नहीं तो कोई और फिर आगे वो देख सकते हैं स्टॉक। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, ये आंख बंद करके ये स्टॉक जो मैंने आपको 3 बताए हैं ये आप ले सकते हैं। चौथा जो है ना ये आपको मैं बताता हूँ, चिराग सिमट, इसको भी फंडामेंटली थोड़ा सा मैं टच दिया था कल की वीडियो में, तो आप इसे देख सकते हैं। ये आप बिल्कुल अपना जो चैनल की ना सपोर्ट ले रहा है, कंसोलिडेशन में आई है, और जो कंसोलिडेशन की एक इसका जो एक रूम बन रहा है ना, यानी आप इस लेवल से भी लेते हैं तो ये आपको 317 का लेवल दिखाएगा, जो कि एक अच्छा आपको इसमें अपसाइड मिल सकती है, और ब्रेकआउट दे जाए तो फिर आगे मजीद इसमें इंशाल्लाह आपको एक रैली बनती नजर आएगी। इसकी मैंने ईपीएस आपसे डिस्कस की है कि ईपीएस इसकी एक क्वार्टर की ऑलमोस्ट 15 है। अगर हम बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर यही ज्यूम कर लेते हैं, ऑल्दो इसका एनर्जी मिक्स बेहतर हो रहा है और जो एक्सपोर्ट इसकी अफगानिस्तान हो रही है प्लस कोल वहाँ से सस्ता इंपोर्ट हो रहा है, तो इसकी ये नॉर्थ का प्लेयर है, केपीके में इसका प्लांट है, तो इसके लिए अच्छी न्यूज़ है। कल को कोई डैम बनता है या कोई और एक्टिविटी होती है तो इंशाल्लाह इसमें मजीद आप देखेंगे। लेकिन हम ज्यूम करते हैं कि चीज़ें स्टेटस कोई रहें, इसी तरह ही रहें जो ये चल रही हैं। तो 15 की ईपीएस पे भी अगर हम साल की फॉरवर्ड अगर मल्टीपल देखें तो अराउंड 60 इसकी ईपीएस बनती है, और 60 ईपीएस का मतलब है 10 की पी पे जो सीमेंट सेक्टर ट्रेड हो रहा है तो 600 रुपया इसकी प्राइस बनती है, यहाँ से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा स्टॉक है, आप इसे भी रख सकते हैं। ट्रेड के लिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक जो आपको मैं
बताऊं कि जो ब्रेकआउट पे बड़ा ना एक क्रिटिकल एक लेवल होता है, आपने उसमें देखना होता है, एक्साइटेड नहीं आपने होना होता। ये देखिए, हमें ओजीडीसी की एग्जांपल लें, तो ये इसका ना एक चैनल की टॉप बन रही है। इसमें इसने मल्टीपल टाइम जो है ना कोशिश की है, लेकिन ये रिजेक्शन ले रहा है। इसने पहले इस लेवल से भी ली, मैंने आपको बताया कि अगर सबसे जो कंफर्मेशन होती है वो यही होती है कि अगली कैंडल जो नेक्स्ट डे की है ना, अगर हम डेली पे देखें तो वो कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग दे जाए चैनल के, तो वो आपका ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, फेक आउट नहीं होता। अगर वो प्राइस ना वहाँ सस्टेन हो तो फिर ये बड़ी तेजी से रिजेक्शन लेता है और बड़ी तेजी से नीचे आता है। ये देखें, वो एग्जैक्टली यही हुआ। फिर आपने देखा इसने एक दफा फिर इसने टेस्ट किया और सेम डे में आप देखें कि ये 254 तक गया है और इसने क्लोजिंग दी है आगे 234। यानी इतनी इंपॉर्टेंस होती है चैनल की। तो आप ये देखें कि नीचे अगर आपको ये इधर इस पोर्ट पे मिले ना 213 पे, तो फिर आप जो है ना इसे कर सकते हैं टारगेट, और इंशाल्लाह ये आपको अच्छे लेवल दिखाएगा। फंडामेंटली तो मैंने काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस किया है स्टॉक। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपका दुआ है कि आपका अल्लाह करे ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहे। अच्छा जी, हम अब वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि बड़ी अहम एक न्यूज़ है, फ्राइडे को ही आई थी। मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं, आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी। अच्छा जी, इसमें ये है कि फेडरल कैबिनेट ने जो है ना 15% एडिशनल टैक्स जो था वो एलिमिनेट कर दिया है, यानी कि उसे ख़त्म कर दिया है। और जो अक्रॉस द बोर्ड एक बेंचमार्क है बैंक के प्रॉफिट पे, उसे इंक्रीज कर दिया 44%। अब इसकी हम देखेंगे कि आगे इसका क्या इफेक्ट आएगा बैंक्स पे, हर बैंक पे इसकी डिफरेंट इसका जो है ना इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये 15% टैक्स था क्या। ये 15% टैक्स था कि जो बैंक्स लैग कर रहे थे, जिनका एडीआर 50% से बिलो था, 50% से, यानी जिनके एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो 50% से बिलो थी, यानी फॉर एग्जांपल 1 ट्रिलियन का डिपॉजिट था, तो 500 बिलियन की जो उनकी एडवांसेस थी, जो लैंडिंग थी प्राइवेट सेक्टर को, उससे अगर कम था तो उन्हें अपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे उन्होंने पैसा कमाया था, जो गवर्नमेंट को लैंडिंग करके पैसा कमाया था, उस पे 15% उस इनकम पे टैक्स था। तो अब ये खत्म हुआ है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इसलिए रखा हुआ था कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जब तक उसे उसकी तरफ जो हमारा लैंडिंग का फ्लो नहीं जाएगा, तब तक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आपको नजर नहीं आएगी, आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी और आपकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी नहीं आएगी, और सारी चीज़ें ये इसी में फॉल करती हैं। तो बैंक्स के लिए सॉफ्ट टारगेट था, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए भी सॉफ्ट बार्गेनिंग बैंक्स थी। तो उसका दोनों को नुकसान हुआ है, और ओवरऑल जो हमारे मुल्क को भी नुकसान हुआ है कि गवर्नमेंट ने बार्गेनिंग कर करके उस पर अब इतना ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बन जाती है कि ऑलमोस्ट जो हमारे बजट का 67% जो हमने लोकल बार्गेनिंग की है, उसका ही डेट सर्विंग चली जाती है। यानी उस पर जो कर्ज के ऊपर सूद है, वही हमारा जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका मेजर पोर्शन हमारा उसी पे चला जाता है। ये बात गलत है कि डिफेंस पे ज़्यादा चला जाता है या हमारा दूसरे एक्सपेंसेस पे ज़्यादा जाता है। मेन जो हमारा जो कर्जा हुकूमत ने लिया हुआ है, उस पर जो सूद की अदायगी है, उस पर मेजर हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा जो जो एफडीआर कलेक्शन करती है या और टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, वो चला जाता है। तो उससे क्या नुकसान हुआ है कि गवर्नमेंट की लैंडिंग और जो इन्हिसार है बैंक्स पे वो बढ़ गया, और जो बैंक्स ने जो जहाँ पे जो पर्पस होता है बैंक्स का कि प्राइवेट सेक्टर को ऊपर लेके आए, वो भी खत्म हो गया। तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी सोच थी, लेकिन अब इन्होंने ये खत्म किया फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि कुछ बैंक काफ़ी जो लैग कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे भी लिया, और काफ़ी एक उनकी जो है ना रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा था। तो ये फाइनली जो साल ख़त्म होने पे ये डिसीजन आया है कि जो अब ये 15% टैक्स है, ये हम नहीं लेंगे, लेकिन जो बैंक्स की 39% उनके प्रॉफिट पे जो था टैक्स था, वो अब बढ़ा के 44% गवर्नमेंट ने कर दिया 2000 इस साल के लिए, 2024 के लिए। आगे भी 43 या 42 है, क्योंकि जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो आ रहा है। तो बैंक से एक सॉफ्ट टारगेट होता है, क्योंकि ये एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इन्होंने
बैंक्स को टारगेट किया था। तो अब इसका जो फ़ायदा होगा वो बड़े बैंक्स में मिज़ान बैंक को हो सकता है, क्योंकि उसका एडीआर मीट नहीं था हो रहा, और उसने जो पिछला क्वार्टर थर्ड क्वार्टर है उसमें बैंक ने प्रूविंग भी की थी, यानी एक्सपेंस बुक कर लिया था एडवांस, ताकि जो फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग है वो डिस्टर्ब ना हो, उस पर ज़्यादा डेंट ना आए, क्योंकि उनका एडीआर मीट नहीं था हो रहा, 50% से बिलो था। तो अब मिज़ान बैंक को इसका फ़ायदा होगा, उसकी जो शेयर प्राइस अगर हम देखें तो उस पर भी इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, और ये फ्राइडे को भी इसकी शेयर प्राइस ऊपर गई है। तो आने वाले दिनों में मजीद इसकी इसके लिए ये बेहतर एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, और जो बैंक्स ने जिन्होंने मेंटेन की हुई थी उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो यानी ये एक मिक्स न्यूज़ थी, इसमें आप जो इस्लामी बैंक से खासकर आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उनमें आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।